नमस्कार दोस्तों, दृष्टि जीके एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, दृष्टि हमेशा अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज आप लोगों के सामने हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, साइंस से रिलेटेड हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तापमान के घटने से घटता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तारत्व, प्रवस्था, प्रबलता, गुणता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तारत्व, पिच। उसी की वजह से महिलाओं का आवाज तीक्ष्ण होता है, पतला होता है। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। रडार के कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है: रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव। कमेंट बॉक्स में जल्द जल्द कमेंट कीजिए, आंसर बताइए और अपना स्कोर आंकिए कि 30 में आप कितना ला सकते हैं, और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेडियो तरंगों का अपवर्तन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/5 सेकेंड, सब सेकेंड में है। 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/2 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक रहता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवन। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद। व्यतिकरण की वजह से नहीं सुनाई देता है। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है व्यतिकरण के कारण, अनुनाद के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। अनुनाद के कारण। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं आज का। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है: परावर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद, अपवर्तन। अनुनाद हो जाएगा आंसर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है: डॉपलर ने, न्यूटन ने, लाप्लास ने, सेबिन ने। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेबिन।
किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 6, 8, 18। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 10, 2, 6, 8, 4, 2, 8, 8, 2, 2, 10, 8। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, 12, 8, 2। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2। आज का अगले प्रश्न पे चलते हैं। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन हैं? एंडरसन, पाउली, इकावा, गोल्डस्टीन। कमेंट कीजिए और बताइए आप अपना कितना स्कोर कर पाते हैं इसमें। पाउली इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेसोन के खोजकर्ता कौन हैं? पाउली, चैडविक, युकावा, थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी, युकावा। अगले प्रश्न पे चलते हैं आज का। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, पंचक्रम क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगले प्रश्न पे चलते हैं आज का। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं। विपरीत चक्रण होता है एक ही कक्ष में होते हैं तो। आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेडियोधर्मिता किससे नापी जाती है? गीगर मुलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर। गीगर मुलर काउंटर से नापा जाता है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक, ब्राउन, फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट हुक ने दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। ऑप्शन सी हो जाएगा, जड़ों की कोशिकाओं में। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम।
लाइसोसोम होता है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्त, जो मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक करना ना भूलें। आज का अगला प्रश्न है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, स्रावी, पाचन, रस उत्पन्न करना। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही, स्रावी। लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में, अंतःकोशिकीय पाचन में, पाचन प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, वसा संश्लेषण में। किसमें कार्य करते हैं? ऑप्शन बी, अंतःकोशिकीय पाचन। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य। पारगम्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे में अनुपस्थित होता है, यानी किसमें नहीं होता है? ईस्ट, कवक, जीवाणु, हरे शैवाल। जीवाणु में नहीं होता, ऑप्शन सी। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? स्वान, हॉफमेस्टर, ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। सी, ब्राउन ने। गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? वाल्डेयर, सूटन, वैगनर, हॉफमेस्टर। वाल्डेयर ने, ऑप्शन नंबर ए। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में, लाइकेनों में। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।